अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इटालियन स्कॉलरशिप्स के बारे में, जो कि मास्टर स्टूडेंट्स ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों के इससे रिलेटेड क्वेरीज थी कि इटली में जो स्कॉलरशिप्स हैं मेरिट बेस्ड या रीजनल स्कॉलरशिप्स, उनका उन्हें डिफरेंस नहीं पता और उनको नहीं पता इन स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई कैसे होता है और सारे प्रोसीजर्स को कैसे करना है इटली आने तक। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसीजर्स। आपके जितने भी डाउट्स हैं इसके बारे में कि ये स्कॉलरशिप्स कौन सी हैं, इन स्कॉलरशिप्स की टाइप्स क्या है, इन स्कॉलरशिप के अमाउंट्स क्या है, आप इस स्कॉलरशिप के अमाउंट में इटली में अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, पाकिस्तान और इटली से आपको क्या प्रोसीजर्स करने हैं और कौन से लोग इन स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, इन चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इटालियन स्कॉलरशिप्स है क्या, इनकी टाइप्स क्या हैं। इटली में दो किस्म की स्कॉलरशिप्स होती हैं, एक को कहते हैं मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप और एक को कहते हैं रीजनल स्कॉलरशिप। मेरिट बेस्ड जो स्कॉलरशिप्स हैं उनके तीन टाइप्स हैं, जो उनमें ट्यूशन वेवर स्कॉलरशिप्स, डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप्स और एक्सीलेंस स्कॉलरशिप्स आती हैं। ट्यूशन वेवर स्कॉलरशिप्स जनरली जिसमें सिर्फ ट्यूशन माफ़ होती है, कुछ लोगों को ऑफ़र करती है यूनिवर्सिटी जब आप अप्लाई करते हैं उसी टाइम कुछ दिनों के बाद जब आपको एडमिशन लेटर दिया जाता है। डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप्स और एक्सीलेंस स्कॉलरशिप्स की भी लिस्टिंग्स लगती हैं, जिनमें डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप में एक स्टाइपेंड की अमाउंट भी होती है आपको ट्यूशन वेवर के साथ। इसकी अमाउंट 5 to 6,000 यूरोज़ होती है। इसमें भी आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं और इसके साथ आपको, अगर आपका जो है प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो आपको मिलता है एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। एक्सीलेंस स्कॉलरशिप्स की अमाउंट जो है पादवा यूनिवर्सिटी में 8,000 यूरोज़ थी। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये हाईएस्ट अमाउंट है जो कि आपको मिल सकती है, वो एक्सीलेंस स्कॉलरशिप में मिलेगी। तो इसमें आप फॉर श्योर ईज़िली चीज़ों को बाकी स्कॉलरशिप्स की निस्बत मैनेज कर सकते हैं। अब ये स्कॉलरशिप्स मिलती किस किस बेस पे हैं, ये स्कॉलरशिप्स मिलती हैं आपकी प्रोफाइल की बेस पे कि आपकी प्रोफाइल कितनी अच्छी है, आपका मेरिट क्या है, आपका सीजीपीए क्या है, या ओवरऑल आपकी पब्लिकेशंस या कोई भी ऐसा मटेरियल है जो आपको दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनसे थोड़ा सा प्लस पॉइंट देता है, तो उन लोगों को मोस्टली ऑफ़र की जाती हैं। लेकिन इसकी अमाउंट जो है या नंबर हैं ये स्कॉलरशिप्स के, वो बहुत कम होते हैं, तो बहुत कम लोगों को मिलती है। अब जो बेसिकली जिस स्कॉलरशिप पे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, जिसको रीजनल स्कॉलरशिप भी कहते हैं, डिफरेंट रीजन में इस स्कॉलरशिप का डिफरेंट नेम हो सकता है। इस स्कॉलरशिप पे हर बंदा अप्लाई कर सकता है। आपको इसके लिए ये एक मेरिट स्कॉलरशिप नहीं है, तो किसी ने इस चीज़ पे परेशान नहीं होना कि मेरा जो है सीजीपीए 2.6 है या 3 है या 3.4 है, मैं इटली आ जाता हूँ, या इस आने से पहले जब मैं स्कॉलरशिप पे अप्लाई करूँगा तो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये टेंशन होती है कि उनकी प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं है, एडमिशन तो उन्हें मिल गया लेकिन वो एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर सकते, तो उन्हें ये स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि आपको ये इस चीज़ से आपने टेंशन नहीं लेनी। ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं है, ये टोटली फाइनेंस बेस्ड स्कॉलरशिप है। अगर आप इनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। अब यूजुअली इसकी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो सकती हैं, क्योंकि इटली में हर रीजन के डिफरेंट रूल्स होते हैं। तो बेसिकली ये होता है कि 20,000 टू 25,000 यूरोज़ के दरमियान आपकी इनकम होनी चाहिए पर ईयर आपके गार्डियन की, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं। अगर आप आज के हिसाब से भी कन्वर्ट करें तो 60 लैक्स जो है, मेरा नहीं ख्याल एक नॉर्मल फैमिली इतनी इनकम जनरेट करती है पाकिस्तान में। तो ऑलमोस्ट हर बंदा जो है जो इटली में अप्लाई कर रहा था वो इसके लिए एलिजिबल होता है। लेकिन यहाँ पे बेटर यही है कि आप अपने जो फाइनेंसिस हैं उनको नॉर्मल शो करवाएं, बहुत ज़्यादा शो ना करवाएं, क्योंकि इस तरह भी होता है कि अगर इन स्कॉलरशिप्स की तादाद है उस यूनिवर्सिटी की तरफ के पास कम है, या आपके पास जो है आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है, तो आपकी स्कॉलरशिप की अमाउंट को वो थोड़ा कम कर सकते हैं। तो बेटर यही है कि आप सेफ़ साइड पे रहें, अपनी इनकम को कम शो करवाएं, या जितनी आपकी है अगर वो नॉर्मल रेंज में भी आती है तो आप उसे पूरा शो करवा सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आप एलिजिबल हैं। बहुत सारे लोग इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कैसे करना है, इस स्कॉलरशिप की अमाउंट क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्कॉलरशिप की अमाउंट क्या है। इस स्कॉलरशिप की अमाउंट है 7,000 यूरोज़। कुछ साल पहले स्कॉलरशिप की अमाउंट थी हमारे टाइम पे 5200 यूरोज़, लेकिन अब 7000 यूरोज़ हो गई है। तो आप एक अगर नॉर्मल सिटी में रह रहे हैं, जिस तरह की सिटी में मैं रह रहा हूँ ये बहुत एक्सपेंसिव सिटी है, तो इसमें आपका जो है यहाँ पे ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती वैसे भी। तो इसमें इस तरह की सिटीज़ में मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशंस बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो अगर आप एक नॉर्मल सिटी में रह रहे हैं, साउथ वाली साइड पे या पातवा जैसे सिटी में भी रह रहे हैं जो कि नॉर्थ में ही काउंट हो जाता है, तो आप अपने इतने पैसों में अपने लिविंग एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। अब ये स्कॉलरशिप आपको मिलता कैसे है? क्या 7,000 यूरोज़ आपको वंस मिल जाते हैं पूरे ईयर के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में ये स्कॉलरशिप मिलती है। जब आप इटली में आते हैं तो आपको
दिसंबर के लास्ट में या मिड में फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाती है, जो कि 40-50% होता है आपके स्कॉलरशिप का। उसके बाद आपको जो सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलती है वो फ़रवरी या मार्च में मिलती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि उसके लिए भी रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं कि आपने 2-3 क्रेडिट्स पास करने हैं, 2-3 कोर्सेज़ पास करने हैं उसको लेने के लिए। लेकिन मेरे टाइम पे मुझे नहीं याद पड़ता कि मुझे कुछ क्रेडिट्स पास करने पड़े थे इसके लिए, तो मैं इसके बारे में इतना श्योर नहीं हूँ। आप इस चीज़ को अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर सकते हैं। और हर यूनिवर्सिटी आपको एक जो है एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देती है जिसमें सारी रिक्वायरमेंट्स, हर चीज़ की कंडीशंस लिखी होती हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके वो पीडीएफ भी अच्छे से पढ़ लें, तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के रूल्स के हिसाब से, या अगर कोई रूल चेंज हुआ है, ऑब्वियसली हर साल कुछ ना कुछ रूल्स चेंज होते हैं। तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो मेरा जो एक्सपीरियंस था कुछ साल पहले का, और जो नए लोगों का एक्सपीरियंस है उनको इकट्ठा मिक्स करके बात कर रहा हूँ। तो ये भी आप वेरीफ़ाई कर लें, वेरीफ़ाई करने से आपका काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। तो जो सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर की आपको फ़र्ज़ करें स्कॉलरशिप मिल गई है, दिसंबर की इंस्टॉलमेंट्स भी मिल गई हैं, जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट भी मिल गई है। लेकिन सेकंड ईयर के स्कॉलरशिप के लिए आपको ये पूरी अमाउंट ऐसे नहीं मिलेगी। आपको 30 क्रेडिट्स, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में यही रिक्वायरमेंट है, 30 क्रेडिट्स पास करने पड़ेंगे, जो कि इतने मुश्किल नहीं है पास करना। अगर आप आगे सिर्फ जॉब्स करेंगे और आपका स्टडीज़ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं होगा, तो फिर ऑब्वियसली ये मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप टाइम से अपने क्रेडिट्स पास कर लेंगे तो आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन होगी कि मुझे दूसरा स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा, और वो अमाउंट पूरी मिल जाती है 7000 यूरो सेकंड ईयर के लिए। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है कि आपको पूरे साल के एक्सपेंसेस मिल गए हैं, और आप साथ जॉब्स भी कर सकते हैं पार्ट टाइम वगैरह फिर ईज़िली, तो आपको इससे काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसमें कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ अप्लाई करते वक़्त। एक तो ये है कि आप जब स्कॉलरशिप का अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप अकोमोडेशन का भी अप्लाई कर लें साथ। तो अगर आप अकोमोडेशन का साथ अप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको स्कॉलरशिप जो है यूनिवर्सिटी में आपको अकोमोडेशन मिलती है। अगर आप मेरिट पे आते हैं तो उस केस में आपको स्कॉलरशिप पूरा नहीं मिलेगा। जो आपकी अकोमोडेशन की अमाउंट है पूरे साल की वो काट लेंगे और बाकी रिमेनिंग पैसे आपको मिल जाएँगे। ये एक हिसाब से बहुत अच्छा है, आपको बहुत चीप अकोमोडेशन मिल गई है और आपके सारे इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो गए हैं। तो आपको पता होता है कि मैंने पूरे साल का रेंट पे कर दिया, जो पैसे हैं उसमें मैंने अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना है। दूसरे केस में ये होता है, अगर आपने अकोमोडेशन पे अप्लाई नहीं किया, आप बाहर रहना चाहते हैं, जिसको बहुत सारे लोग प्रेफ़र भी करते हैं, उस केस में आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट तो पूरा मिलेगा, लेकिन आपको जहाँ आप रह रहे हैं उस जगह का ओनर से कॉन्ट्रैक्ट लेके आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट सबमिट नहीं करवाएँगे तो आपको ये स्कॉलरशिप की अमाउंट पूरी नहीं मिलेगी। तो उसमें से कुछ परसेंटेज यूनिवर्सिटी काटेगी और बाकी पैसे आपको मिलेंगे। तो ये कुछ लोग इस तरह करते हैं कि वो कहते हैं क्या कि हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना, हम इल्लीगल किसी भी जगह पे रह लेते हैं। तो ये आपने गलती नहीं करी, आपने कॉन्ट्रैक्ट लेना है, लीगल होके रहना है, और ये कॉन्ट्रैक्ट आप सबमिट करवाएँगे तो आपको बाकी स्कॉलरशिप मिलेंगे। क्योंकि लोगों को नहीं पता होता तो वो ये हरकतें करते हैं, और उसके बाद उनके ये स्कॉलरशिप की अमाउंट नहीं मिलती, तो फिर वो कहते हैं कि अगर हमें पहले पता होता तो हम ये चीज़ें ना करते, इसलिए मैं आपको ये चीज़ पहले बता रहा हूँ। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं अब हम कि आपको डॉक्यूमेंट्स किस किस्म के चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आप अपने करीबी नादरा ऑफिस में जाएँ, 1000 से 2000 रुपये के दरमियान जो आपका एक दिन में सर्टिफिकेट बन जाता है। आपके फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उनकी सारी डिटेल्स होती हैं, उनको आप चेक कर लें उधर कि वो डिटेल्स बिल्कुल ठीक हैं या नहीं, क्योंकि आपको ये सबमिट करवाना पड़ेगा। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, एफबीआर से आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। आपके जो गार्डियन है उन्हें एफबीआर में रजिस्टर होना पड़ेगा, टैक्स रिटर्न सबमिट करवाने पड़ेंगे, और वहाँ से आपको एक इनकम सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तीसरी चीज़ है, आपको ये डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है आप वो बनवा लें कि आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, या जो भी है आप उसको लिखवाना चाहते हैं तो वो लिखवा सकते हैं उसमें। और लीगलाइजेशन का स्टेप ये है कि आपको इन डॉक्यूमेंट्स को मोफ़ा से स्टैम्प्स करवानी है पाकिस्तान में। उसके बाद आपको इनको बाय पोस्ट अपने किसी फ्रेंड को इटली में भेजना पड़ेगा, और वो यहाँ पे आपको एम्बेसी से, कॉन्सुलेट से लीगलाइज़ करवा कर देंगे। और उसके बाद एक डिपार्टमेंट होता है पर फतूरा, उधर से उनकी स्टैम्प्स लगती हैं। उसके बाद आपका ईज़े का डॉक्यूमेंट बन जाता है, जिसकी बेस पे ये पूरा स्कॉलरशिप मिल रहा होता है। तो उसके बाद आप स्कॉलरशिप पे एलिजिबल हो जाएंगे। स्कॉलरशिप का अप्लाई का प्रोसीजर ईजी है, एक सिंपल सा पोर्टल होता है, वहाँ आप अपने बेसिक डिटेल्स ऐड करते हैं, अकोमोडेशन वगैरह सेलेक्ट करते हैं और आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ आ गया था तो उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था, उन्होंने मुझे कहा था कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह लीगलाइज़ करवाने का। लेकिन उस साल में जो मिलान कौंसलेट था उन्होंने मुझे नहीं अलाउ किया था, कुछ रीज़न्स पे कि मैं बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स लेके चला गया था। तो उन्होंने कहा था कि आप अकेले आ गए हैं, इतने सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स लेके पाकिस्तान से आपने मंगवा लिए हैं, तो हम इस तरह नहीं करके दे सकते। तो फिर मैंने ये किया था
कि मैंने जाके तब बाय हैंड सबमिशन भी हो सकती थी काफ ऑफिस में। मैंने सिर्फ ट्राई करने के लिए मैंने वहाँ जाके उन्हें बगैर किसी लीगलाइजेशन बगैर कुछ करवाए सबमिट करवा दिए थे और उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो गए थे। लेकिन आपने ये नहीं करना, आप किसी को भेजें एम्बेसी, यहाँ से कॉन्सुलेट में भेजें, इजीली लीगलाइज हो जाते हैं। उस टाइम मसला ये था कि उनमें से कुछ लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स थे उनमें एफबीआर से डॉक्यूमेंट नहीं थे, मतलब सिंपल स्टाम्प पेपर्स थे इनकम के, तो इस बेस पे भी वो नहीं कहना चाह रहे थे। वो उनकी ऑफिशियल रीजंस हैं, उन्होंने तब नहीं किया, तो आप इस चीज़ को जहन में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि स्कॉलरशिप की डेट क्या है। स्कॉलरशिप को अप्लाई करने का जो डेट स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है जुलाई से सितंबर फर्स्ट तक या फर्स्ट वीक तक इसकी डेट होती है। उससे पहले पहले आपने अप्लाई करना होता है, तो जुलाई में वो ये स्टार्ट हो जाती है। तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएं और इसको जल्द से जल्द अप्लाई करें। जितनी जल्दी आप प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे उतना ही बेटर है। अभी आप प्रोसीजर अपना स्टार्ट कर दें, जैसे ही ये एप्लीकेशन वगैरह ओपन हो स्कॉलरशिप की, तब तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होंगे और आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और कुछ लोगों के साथ इस तरह भी होता है कि वो पाकिस्तान से लेट आते हैं, तो उन्होंने ये सारा प्रोसीजर नहीं किया होता, तो उस केस में आप आकर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप्स की 1-2 लिस्ट लगती हैं, तो सेकंड लिस्टिंग में आपका नेम आ जाता है, आप उन्हें रीजंस दे सकते हैं। लेकिन बेटर यही है कि अगर आपको कोई बंदा मिल जाए तो आप ये काम इधर करवा लें, ताकि आपके लिए ये इश्यूज़ ना हो। आप टाइम से इटली में जब आ रहे होंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा मुझे स्कॉलरशिप मिल गया और दिसंबर में मुझे इंस्टॉलमेंट मिलेगी। अच्छा, अब एक्सपेंसेस की बात करते हैं। यूजुअली ये होता है कि अब जिस तरह मेरा सिटी है, इसमें अकोमोडेशंस बहुत महंगी हैं। 550 यूरोज़ भी आपको रूम मिलता है। मुझे रूम 550 यूरोज़ प्लस मैं पे कर रहा हूँ। ये एक बड़ा रूम है, ठीक है, लेकिन आपको राउंड अबाउट इसी रेंज में ही रूम्स मिलते हैं, 450 प्लस से लेके 600 के दरमियान। लेकिन अगर आप पादवा सिटी या किसी और सिटी में रह रहे हैं तो वहाँ पे आपको रूम्स 350-400 के दरमियान मिल जाते हैं, और इससे सस्ते में भी मिल जाते हैं, क्योंकि पादवा में मैं 250 यूरोज़ पे भी रहा हूँ कुछ टाइम के लिए। तो जो ग्रोसरीज़ के एक्सपेंसेस हैं वो इतने नहीं होते यहाँ पर। 100 to 50 यूरोज़ अगर आप खुद कुक कर रहे हैं तो इतने में ही हो जाते हैं। अगर आप नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहते हैं, नॉर्मल फूड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा होटलिंग्स वगैरह नहीं खा रहे, तो उस केस में आप फिर मैनेज नहीं कर सकते। तो इस अमाउंट में अगर आप एक नॉर्मल सी लाइफ गुजारेंगे, नॉर्मल से एक्सपेंसेस को अपने मैनेज करने की कोशिश करेंगे, तो आपका ईज़िली सब कुछ मैनेज हो जाएगा। और ऑब्वियसली आपको यूनिवर्सिटी अलाउ करती है, गवर्नमेंट अलाउ करती है 20 आवर्स पर वीक जॉब करने की। तो अगर आप वो कोई डिलीवरी की या कोई भी पार्ट टाइम किसी भी किस्म की जॉब कर रहे हो, तो आप सेविंग्स भी अच्छी कर सकते हैं। ये कुछ डिटेल्स थी रीजनल स्कॉलरशिप्स के बारे में, जो कि मेरे ज़हन में थी, मैंने शेयर कर दी हैं। बेसिकली आपको सब लोगों से यही बातें मिलेंगी, लेकिन क्योंकि मैं इटली 2-3 साल से आया हुआ हूँ और मैंने ये चीज़ें जो चेंज हुई हैं ये भी कुछ लोगों से पूछ के आपको बताई हैं। तो अगर आपको कोई बेटर इन्फॉर्मेशन देता है, आप इस मेरी इन्फॉर्मेशन को भी वेरीफ़ाई करें और इस तरह किसी की भी चीज़ों पे डिपेंड ना करें। हो सकता है इस साल कुछ और मज़ीद रूल्स चेंज हो जाएँ, तो ज़्यादा बेटर है कि आप यूनिवर्सिटी से ये चीज़ें वेरीफ़ाई करें, उन्हें ईमेल करके जो पीडीएफ्स या जो भी डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर रही है, उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ें, ताकि कोई इश्यू ना रहे। और आप इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं टाइम टू टाइम, तो अगर कोई चेंजिंग्स होती रहेंगी तो वो भी मैं अपडेट कर दूँगा, या न्यू अपडेट्स के हिसाब से मैं एक वीडियो भी बना दूँगा बाद में। और आप मेरी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ scholarship5.com पर, वहाँ पे मैं काफ़ी सारी चीज़ों को अपडेट करता रहा करूँगा। और इसके साथ-साथ जिन लोगों ने अभी तक मास्टर्स पे एडमिशन नहीं लिया, अभी भी ये लास्ट मंथ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन स्टिल ओपन है। यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन, वेनिस, पादवा, सियाना और भी काफ़ी सारी, फ्लोरेंस, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके एडमिशन ओपन है। और पीएचडी की मैं वीडियोस बना रहा हूँ। बहुत सारे पीएचडीज़ के कॉल्स ओपन हो चुकी हैं, 7-8 यूनिवर्सिटीज़ की ऑलरेडी ओपन है। और आई डोंट नो 10-15 हज़ार पीएचडीज़ ओपन होती हैं। हर यूनिवर्सिटी 100, 200, 300 यूनिवर्सिटीज़ जो 200-300 पीएचडीज़ ऑफ़र कर रही होती है, तो उन सबको भी मैं काफ़ी रिकमेंड करूँगा कि वो इन सारी पीएचडीज़ पे अप्लाई करें, तो आपके काफ़ी अच्छे चांसेस बन सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिए अपना।